ओम शांति। 27 के ईश्वरीय महावाक्य सार है मीठे बच्चे। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्य के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? जवाब है, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते हैं और ना आत्मा से ही बात करते हैं। तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते हुए भी नहीं देखो, आत्मा को देखो, एक विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पर सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाकी योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। कुछ समय पहले सुखधाम था, आलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि आलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवी देवताओं के राज्य की स्थापना की थी। कलयुग में सभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में बहुत ही दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते, बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने हमें कोड़ी जैसा बना दिया। अभी यह आत्मा भी पतित हो गई, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठी बन जाती है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हैं। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर ये सारी स्टेजेस मनुष्य पार करता ही है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर के फिर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। इस रथ में विराजमान होता हूँ, घोड़े गाड़ी की कोई बात नहीं है। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान का सागर, स्वर्ग का रचयिता, मैं नरक नहीं रचता हूँ। ये तो माया नरक बनाती है। बाबा कहते, मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी भी स्वर्गवासी ही थे। अभी तो सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाबा कहते, मामेकम याद करो। बुद्धि योग तुम ऊपर लटकाओ, जहाँ जाना है उसको याद करना है। एक बाबा, दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना चाहिए। सतयुग में कभी अकाल्य मृत्यु भी नहीं होती है, ना कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान भी नहीं होता है। बाबा इस समय तुम बच्चों से ही बात करता है। घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए कमाल करके दिखाओ। ये 5 भूत 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। आजकल तो सभी पतित आत्माएं हैं, पाप में जाती हैं, एक दूसरे को डुबोने वाले हैं। संगम पर हम स्वर्ग में जाने लायक बनते हैं। ये युद्ध का मैदान है। तुमको माया पर जीत प्राप्त करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप का ही सिमरन करना है। वरदान, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजाने से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। आज का स्वमान है,
मैं अविनाशी आत्मा, अविनाशी पिता की संतान, अविनाशी वर्षे की अधिकारी हूँ। इस नशे में रहना है। आज के प्रश्न, सदा कौन सा नशा इमर्ज रहे? नंबर 2, योगी अर्थात क्या? नंबर 3, स्फूर्त बच्चा कौन है? नंबर 4, अभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि संगम युग पर क्या बनते हैं? नंबर 5, पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या नुकसान होगा? ओम शांति।